नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें कल की जो कक्षा हुई थी आंगो ना स्त्रियाम इस सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ा था। आंगो ना स्त्रियाम घेह परस्य आंगो ना स्यात् अस्त्रियाम, ये सूत्र कहता है कि घी से परे, घी संज्ञक से परे जो अंग है उसको ना होता है, और अस्त्रियाम मतलब स्त्रीलिंग को छोड़ करके, जिससे जो है तो हरिणा प्रयोग हम लोग सिद्ध किए थे। तो हरिणा हरिभ्याम हरिभि ये प्रयोग यहाँ तक बने थे। आज हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति में, अब हम जो तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है हरिये, तो हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति में रूप क्या बनता है? हरिये। हरिये के लिए एक सूत्र आया घेर गीति। क्या सूत्र है? घेर गीति। घेर गीति, घेर गीति, इसको पढ़ोगे घे, ठीक है। रेप को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, तो घेह गीति। तो घेह क्या है? षष्ठ्यंत पद है। घेह कहाँ बनता है? घी के षष्ठी में क्या बनता है? घेह। और गिति क्या है? सप्तम्यंत पद है। तो घे षष्ठ्यंत पद है, गिति सप्तम्यंत पद है। समस्त सूत्र में केवल दो ही पद है। ये सूत्र आता है, ये सूत्र कहता है कि घी संज्ञकस्य, घी संज्ञकस्य का मतलब होता है घी संज्ञक के, ठीक है। घी संज्ञक को गिति सुपी, या तो गित परे हो। गित का मतलब होता है जहां पर गकार की इत संज्ञा हुई है, गकार की इत संज्ञा हुई है उसको कहते हैं गित। तो गित का मतलब क्या है? जहां पर गकार की संज्ञा हुई है। और सुपी का मतलब होता है सुबंत, ठीक है। सुप मतलब सुबंत, परे हो। तो गित और सुप के परे रहने पर घी संज्ञकस्य गुणः स्यात्, घी संज्ञक को गुण होता है। तो घी संज्ञकस्य गुणः स्यात् गिति सुपी, ऐसा कर सकते हैं कि घी संज्ञक को गुण होता है गित और सुप के परे रहने पर। लग गया? घी संज्ञक को गुण होता है गित और सुप के परे रहने पर। तो अब भाई घी संज्ञक कौन है? जो खाने वाला घी है क्या, वो घी है, ठीक है। तो यहाँ पर घी क्या है? एक संज्ञा है, किसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है शेषो घ्यसक के द्वारा हमने क्या किया था? घी संज्ञक किया था। अशेष कौन? किसकी घी संज्ञा? तो ह्रस्व इकार, ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, इनकी हमने क्या किया था? घी संज्ञा किया था। असखी, सखी शब्दों को छोड़ करके, तो वही शेषो घ्यसक से जिसकी घी संज्ञा हुई है, ऐसे घी संज्ञक को क्या होगा? गुण होगा। लेकिन गित और सुप के परे रहने पर कब होगा गुण? तो इनकी शर्त यह है कि या तो गित परे हो या तो सुप परे हो। अब होता क्या है कि जैसे हरि शब्द है, और हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति में क्या ले आए आप? गे। गे में क्या होता है? गकार की संज्ञा होती है। गे में गकार की संज्ञा क्या बचता है? केवल ए में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में शेषो घ्यसक से क्या कर दो? घी संज्ञा। और घेर गीति सूत्र आता है। घेर गीति कहता है कि घी संज्ञक को गुण होता है गित और सुप के परे रहने पर। तो घी संज्ञक कौन है? हरि, क्योंकि शेषो घ्यसक से इसकी घी संज्ञा किए हैं। इससे परे कौन? गित है और सुप भी है। तो गित और सुप कौन है? ए, इसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। हरि के इकार को गुण होगा तो गुण क्या होगा? ई को गुण क्या होता? ए। तो हर, ठीक है, हरे ए, ऐसा हो जाएगा। गुण होगा तो बनेगा हरे प्लस ए, ऐसा। अब यहां पर ए जो है तो अच है, अच परे है। एचो एवा यावा ये सूत्र आया, और इसने ए को कौन सा आदेश कर देगा? आय। तो हर आय ए, ठीक है, हर आय ए, और मिला दो। समझ में आया? हर आय ए, ठीक है, इनको मिला दो, अकार र में आ जाएगा, ठीक है, और ये ए मिल जाएगा या में, तो हर ये, तो ये रूप बन जाएगा हरये। तो हरये कैसे बनता है? ये प्रक्रिया है पूरी हरये बनाने की। हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। अब इसके बाद हरिभ्याम बनाना है, तो यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं है। हरि शब्द से क्या कर दो? भ्याम ले आओ, ठीक है। तृतीया के द्विवचन में क्या आ जाएगा? भ्याम। टाभ्याम भिस, ठीक है, गे भ्याम भ्यस। तो हरि से क्या कर दो? भ्याम ले आओ और मिला दो हरिभ्याम। हरिभ्या में भी वही करना है कि हरि शब्द है, और हरि शब्द से क्या कर देना है? चतुर्थी के बहुवचन में भ्यस, और भ्यस में सकार का रुत्त विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा हरिभ्यः। प्रयोग क्या बन जाएगा? हरिभ्यः। तो इस प्रकार से हरिभ्या बन जाएगा। तो हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, ये चतुर्थी के रूप हो गए पूरे। अब यहां पर क्या होता है? एक जो है तो अब पंचमी में बनाना है, तो पंचमी में बनते हैं हरे हरियो, ठीक है, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, इस प्रकार से जो तो पंचमी में बनते हैं।
तो हरे हरिभ्याम हरिभ्या में अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सूत्र आता है, विशेष सूत्र आता है, और सूत्र है गसि गसोश्च। सूत्र है गसि गसोश्च। गसि गसोश्च ये विशेष सूत्र है, और ये सूत्र जो है अब यहाँ पर पंचमी में कोई विशेष विधान कर रहा है। विशेष विधान क्या कर रहा है, इसकी वृत्ति में है कि एंगो गसि गसो रति। एंगो, इसकी वृत्ति में है एंगो गसि गसो अति। एंगो गसि गसो अति पूर्व रूप में का देशः। पूर्व रूप में का देशः स्यात्। क्रिया यहां पर लगा दो। तो एंगो गसिंग गसो, ये गसि गसोश्च सूत्र है, और गसि गसोश्च सूत्र, इसको ध्यान देखना कि ये पूर्व रूप विधायक विधि सूत्र है। पूर्व रूप विधायक, ये पूर्व रूप विधायक सूत्र है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पूछा भी जाता है कि गसि गसोश्च सूत्र करता क्या है, तो पूर्व रूप एक आदेश करता है। समझ में आया? तो गसिश्च गसश्च गसि गसौ इस प्रकार से बनता है, और तयोहो इतरेतर योग द्वंद्व होता है। गसिश्च गसश्च गसि गसौ तयोहो गसि गसोह, इस प्रकार से ये करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व है। और गसि गसोह ये षष्ठ्यंत पद है, चा अव्यय पद है, समस्त सूत्र में केवल 2 ही पद हैं। तो गसि गसोह क्या है, षष्ठ्यंत पद है, चा अव्यय पद है, और समस्त सूत्र में केवल 2 ही पद हैं। तो गसि गसोश्च समझ में आ गया। अब इसकी जो वृत्ति है, एंगो गसि गसोह अति पूर्व रूप में का देशा स्यात्। इसका मतलब यह होता है एंगो, एंग का मतलब क्या है, एंग से, एंग मतलब प्रत्याहार, ए ओ आई औच, ठीक है, ए ओंग आई औच। एंग में केवल ए ओंग, केवल ये 2 वर्ण ही आएंगे। एंग मतलब ए ओ, केवल ये वर्ण आएंगे। तो एंगो मतलब एंग से, गसि गसोह मतलब गस पंचमी का एक वचन, गसि कहाँ पंचमी का एक वचन, और मतलब पंचमी के एक वचन में क्या विभक्ति क्या है, गसि, और षष्ठी के एक वचन में गस, ठीक है। तो एंग से गस और गस संबंधी अति, अति का मतलब है ह्रस्व आकार। अति का मतलब क्या है, ह्रस्व आकार। तो ह्रस्व आकार के परे रहने पर, एंग से गस और गस संबंधी ह्रस्व आकार के परे रहने पर पूर्व रूप एकादेश स्यात्, पूर्व रूप एकादेश होता है, ये ऐसा कहता है। समझ में आया यहां तक कि सूत्र का अर्थ क्या है? यह कहता है कि एंग से, एंग मतलब ए ओ, ठीक है, यहां तक जाएगा। एंग से गस और गस संबंधी ह्रस्व आकार, अति का मतलब है ह्रस्वकार, तपरकरण किया है, इसका मतलब है ह्रस्वकार। तो गस कहाँ पंचमी और गस कहाँ षष्ठी, इसका मतलब पंचमी के एक वचन और षष्ठी के एक वचन, दोनों स्थान पर, दोनों स्थल पर यह सूत्र पूर्व रूप एकादेश करेगा। तो एंग से गस और गस संबंधी ह्रस्वकार के परे रहने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ये जो सूत्र है गसि गसोश्च, ये सूत्र पूर्व रूप विधायक विधि सूत्र है। अब यहां पर क्या होता है कि चतुर्थी के रूप तो आपने बना लिया कि हरिये हरिभ्याम हरिभ्या। अब आपको कहां बनाना है, पंचमी के रूप बनाना है। पंचमी में बनता है हरेहे, पंचमी में क्या बनता है, हरेहे। हरेह में होता क्या है कि जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से पंचमी के एक वचन में विभक्ति क्या आप ले आए, गसी। इसी तरह से जो होता हरि शब्द से षष्ठी के एक वचन में क्या आ गया, गश, ऐसा हो जाएगा। गस और गस में गकार की संज्ञा हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, अस। दोनों जगह पे क्या बचेगा, केवल अस। यहां तक लगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या होता है कि आप जो तो शेषो घेसक से घी संज्ञा कर लेना। इसकी घी संज्ञा होने के बाहर घेर गीति, क्योंकि घेर गीति कहता है कि घी संज्ञ कस्य गीति सुपि गुणः स्यात्, घी संज्ञ कस्य गीति सुपि गुणः स्यात्, मतलब घी संज्ञा को गुण होता है गित और सुप के परे रहने पर। शेषो घेसक से आपने हरि की घी संज्ञा किया, यहां पर गित यहां भी है,
गे, गस, गस, गी, ये 4 जगह जो तो गित होता है। गे चतुर्थी के एक वचन, पंचमी के एक वचन, षष्ठी के एक वचन, सप्तमी के एक वचन, ये गित है। अब यहाँ पर पंचमी के एक वचन में, चतुर्थी के तो हो गया हरिये बनाए, पंचमी में क्या करना है, गसी है और गस है। तो गसी गस में गकार की संज्ञा होती है दोनों जगह पर, तो ये भी क्या है, गित है। तो घेर गीति से क्या कर देना है आपको, यहाँ पर गुण कर देना है। घी संज्ञा को क्या हो जाएगा, गुण। तो बनेगा हरे अस। लगा, समझ में आया? प्रयोग बना क्या, हरे अस। ये यहां तक प्रक्रिया समझ जाना। अब इसके बाद की प्रक्रिया देखना। इसके बाद क्या होगा, घेर गीति से जब गुण होगा तो प्रयोग बनेगा हरे अस। ये दोनों जगह ये इसलिए मैं बतला रहा हूं क्योंकि हरि शब्द के पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में हरे प्रयोग बनता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, हरे ही बनता है। पंचमी में बनता है हरे और षष्ठी में भी बनता है हरे। तो हरे अस, ऐसी स्थिति में गसी घसोष्ट सूत्र लगा दो। गसी घसोष्ट सूत्र जैसा मैंने पढ़ाया था, इस सूत्र को आप यहां पर घटा लो। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे हरे अस है, अब हरे अस में यहां पर भी क्या है, अस का आकार परे है। ठीक है, अच है। एचो अयवा आभा से यहां पर एको अय हो जा रहा था। एचो अयवा आभा से हरे के एको भी क्या हो जा रहा था, यहां पर भी अय आदेश हो रहा था। उसको बांध दिया किसने, गस घसोष्ट ने। इसने कहा भैया रुको, ठीक है, तुम बहुत जगह जो तो अय आदेश कर लिए, कुछ हमको भी कर लेने दो। तो बोले क्या कर लेने दो, तो इसने कहा कि एंग से गस और गस संबंधी हस्वकार के परे रहते मैं पूर्ण रूप एकादेश करूंगा, ऐसा इसने कहा। तो अब यहाँ पर एंग क्या है, एंग है हरे का एकार, क्योंकि एंग में 2 वर्ण ए ओ, तो ए वर्ण आ ही जाता है। एंग है हरे का एकार, रकार उत्तरवर्ती एकार, इससे गस और गस संबंधी ह्रस्व आकार है। ठीक है, ह्रस्वकार परे है। ये गस और गस संबंधी उसी का जो होता अस है, ये गकार की संज्ञा होकर अस बनता है और हर्षकार है ही। यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, मतलब कुछ भी यहां पर फिर इसके बाद कार्य नहीं होगा। पूर्व रूप एकादेश होगा तो जो आ है ये मिल जाएगा इससे, ठीक है, पूर्व वाले वर्ण से। और सकार का क्या हो जाएगा, रुत्त विसर्ग। समझ में आया? सकार का क्या होगा, रुत्त विसर्ग। रुत्त विसर्ग होने पर प्रयोग क्या बन जाएगा, हरे। ये लग गया, आकार मिल जाएगा यहां पूर्व वाले वर्ण से। तो प्रयोग कैसे बनेगा, हरेश, ऐसा प्रयोग बनेगा। हरेश बनने के बाद सज्जुसो रुसेरु खरबसान और विसर्जन, यहां से विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा हरे। लग गया। तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में केवल हरे प्रयोग ही बनता है। इसको आपको नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, ये रूप पंचमी में बनते हैं। तो हरिभ्याम हरिभ्य आपको वैसे ही बनाना है जैसे चतुर्थी में आपने बनाया था। भाई हरि शब्द है, हरि शब्द से सीधे भ्याम कर देना। ठीक है, तो हरिभ्याम बन जाएगा। भ्यस कर दोगे तो हरिभ्या बन जाएगा। सकार को रुत्त विसर्ग कर देना है। अब आते हैं षष्ठी में। तो षष्ठी का एक वचन का रूप तो बन ही गया, हरे है। अब 2 वचन में बनता है हरियो हो। ठीक है, 2 वचन में क्या बनता है, हरियो हो। तो हरियो में होता क्या है कि यहां पर हरि शब्द है और हरि शब्द से आप क्या कर दिए, षष्ठी के 2 वचन में विभक्ति क्या आएगी, ओस। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से षष्ठी के 2 वचन में क्या विभक्ति ले आए, ओस। ठीक है, ये षष्ठी सप्तमी दोनों पे वही रूप बनता है। सप्तमी के 2 वचन में भी इसको लगा लेना। हरिओस, ऐसी स्थिति रहती है। अब यहां पर क्या कर दो, एको यण से क्या कर देना है, यहां पर यणादेश कर देना है। ठीक है, एक है हरि का रकार उत्तरवर्ती इकार और अच परे है ओस का ओकार, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। बात लगी, समझ में आया? तो क्या रूप बनेगा, हर या ओश। ठीक है, रकार उत्तरवर्ती इकार है। एको यणच कहता है कि के स्थान पर यण होता है। ठीक है, अच के परे रहते। एक ये है रकार उत्तरवर्ती इकार, अच परे है, तो रूप बन जाए यण होकर क्या हो जाएगा, हर या ओस, ऐसी स्थिति रहेगी। सूत्र कौन है, एको यणच, ये सूत्र है। इस सूत्र को अंडरलाइन कर लेना। तो हर या ओस मिला दोगे, वर्ण सम्मेलन कर दोगे, प्रयोग बन जाएगा हरियोस।
और सकार का क्या कर दो, ऋत्व विसर्ग कर दो, प्रयोग बन जाएगा हरियोहो। प्रयोग क्या बनेगा, प्रयोग बनेगा हरियोह। लग गया, समझ में आया? तो ये यहां तक हो गया। हरियोह, तो हरे हरियो हरिनाम षष्ठी में रूप बनते हैं। हरेहे, तो हरे समझ में आ गया, अभी जो बनाए थे। हरियोह भी बन गया। अब इसके बाद बहुवचन में बनता है हरिनाम। षष्ठी के, हरि शब्द के षष्ठी के बहुवचन में रूप क्या है, हरिनाम। तो हरिनाम में जैसे राम बनाए थे, रामानाम बनाए थे, रामानाम के जैसे ही यहाँ पर भी कुछ मतलब प्रक्रिया है, वैसे ही करना है। अर्थात जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से आप क्या कर दो, षष्ठी के बहुवचन में विभक्ति क्या लाओगे, आम। समझ में आया? तो हरि आम, हरियाम होने के बाद यहाँ पर एक सूत्र है, वहीं जब राम शब्द की सिद्धि कर रहे थे, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वंता नद्यंता आवंताच्य नुट स्यात्, इस प्रकार से आया था। ह्रस्वांता नद्यंता आवंताच्य नुडागमः स्यात्, इस प्रकार से जो तो वह सूत्र कहता है। कौन सूत्र, ह्रस्व नद्यापो नुट। तो उससे क्या कर दो, नुट, नुट में जो होता टकार कित संज्ञा, ठीक है, टकार कित संज्ञा, उकार कित संज्ञा, तिथ होने के कारण अद्यंतो टक्तो के नियम से आम के पहले बैठेगा, तो हरि ना आम, इस प्रकार से ऐसा रूप बनेगा। यहां तक समझ में आया? ह्रस्व नद्यापो नुट होने के बाद हरि ना आम। देखो जैसे ये हरि शब्द है, हरि शब्द से षष्ठी के बहुवचन में क्या कर दिए, आम। आम आने के बाद यहां पर क्या कर देना, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या कर दो, नोट कर दो, ह्रस्वंता नद्यंता अवंताच्य नोडागमः स्यात्, ऐसा सूत्र कहता है। नोट में टित है, टकार कित संज्ञा है, आम के पहले बैठेगा, ठीक है, आम के पहले। तो हरि ना आम ऐसे रहेगा। ये आ माँ है, ठीक है, इसको भा मत समझना, ये माँ है। तो हरि ना आम, इस प्रकार से रूप रहता है। फिर क्या किए थे वहां पर, नामी। समझ में आया? नामी सूत्र है, और नामी सूत्र से क्या किए थे, दीर्घ किए थे, ठीक है। नामी सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा दीर्घ। तो दीर्घ होने पर क्या बनेगा, हरि, ठीक है, आइए मिल जाएगा ना, मिल जाएगा आ से, तो हरि नाम, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। ये इस ना मिल जाएगा, नकार आकार मिल जाएंगे, तो यहां पर होगा नाम। और नाम इसे क्या हो जाता है, यहां पर दीर्घ, नामी सूत्र है, इससे यहां पर हो जाएगा दीर्घ, तो ह्रस्व जो ऋकार है उसको हो जाएगा दीर्घ। तो हरि नाम, हरि नाम में क्या कर दे, नकार को क्या कर दो, अट कुपवांग नुम्ब्य वाएपी, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, नकार को लकार। समझ में आया? तो नकार को क्या कर देना है, ड़त्व कर देना है। ड़त्व होने से रूप बन जाएगा हरिनाम। हरिनाम सूत्र है अटकुपुआंग नुम्ब्य वाएपी, ठीक है, अटकुपुआंग नुम्ब्य वाएपी, इस सूत्र से क्या कर दो, नकार को लकार, सूत्र बन जाएगा, प्रयोग बन जाएगा हरिनाम। तो हरे हरियो हरिनाम, ये यहां तक लग गया, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। षष्ठी विभक्ति के रूप हो गए पूरे। अब षष्ठी के बाद चलते हैं सप्तमी में। तो सप्तमी में रूप बनता है हरऊ। ध्यान देना, इकारांत जो मतलब पुल्लिंग रूप हैं, ठीक है, इकारांत रूप में उसके सप्तमी में बनते हैं हरऊ। इस जैसे कि हरि शब्द का हरऊ, कवि शब्द का कवऊ, इस प्रकार से रूप बनते हैं। गुरु का गुरऊ, सखी का सख्यऊ, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, और सूत्र है अच्छ घेहे। अच्छ घेह, ये सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। जैसे कर्मणिका सप्तमी में कर्मणऊ, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि हरऊ रूप कहाँ बनता है। ये हरऊ, हरऊ कहाँ बनता है, तो हरऊ बनता है हरि शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हरऊ। इसी तरह से कवि शब्द के सप्तमी के एक वचन में कवऊ, ठीक है, इकारांत रूप ऐसे बनते हैं सप्तमी में। सूत्र है अच्छ घऊ। सखी का जब सखऊ बनाओगे तो वहां पर दूसरा सूत्र है, ठीक है, वहां पर अलग सूत्र आता है, और वो सूत्र औत, औत सूत्र है वहां पर।
तो यहाँ पर जो अच घेह सूत्र है, ये जो सूत्र यहाँ लिखा है अच घेह सूत्र क्या करता है, औत आदेश विधायकम विधि सूत्र है। ये क्या करता है, औत आकार मतलब औकार आदेश करता है, ऐसा ये करता है। तो ये सूत्र दो कार्य करता है, दो कार्य ऐसे करता है, इसकी वृत्ति में है कि ईदुद्भ्याम उत्तरस्य, ठीक है, अच्छघे की वृत्ति में है ईदुद्भ्याम उत्तरस्य। ईदुद्भ्याम का मतलब होता है इकार उकार, ईदुद्भ्याम मतलब इकार उकार, ईदुद्भ्याम का मतलब होता है इकार उकार, और उससे उत्तरस्य मतलब परे। तो ईदुद्भ्याम उत्तरस्य उससे परे गेह औत, गेह औत मतलब गी को, गेह मतलब होता है गी को, और गी कौन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, उस गी को क्या होता है, औत होता है। अब जैसे होता क्या है कि जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से सप्तमी विभक्ति में आपने ले आया गी, ठीक है, अनुबंध लोप हुआ ज्यादा, ई बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हरि गी ऐसी स्थिति रहती है, तब यहां पर क्या कर दो कि ये जो सूत्र है अच्छघेह, ये सूत्र यहां पर स्पेशल लगेगा। ये सूत्र कहता है कि ईदुद्भ्याम उत्तरस्य गेह औत स्यात्, मतलब इकार और उकार से परे, ह्रस्व इकार और उकार से परे गी के स्थान पर औत होता है, औत में तकार की संज्ञा औ, ऐसा हुआ, ठीक है, औकार आदेश। और साथ ही तो ये जो औत है वो किसके स्थान पर होगा, गी के स्थान पर, इस सूत्र के द्वारा। औत में भी तकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल औ लग गया। लेकिन और एक दो कार्य ये करता है ये सूत्र, एक तो गी को औत करता है, ईदुद्भ्याम उत्तरस्य, ईदुद्भ्याम उत्तरस्य गेह औत, एक तो ये करता है, और दूसरा घेह अच्छा, ठीक है, और दूसरा कार्य क्या करता है, घेह अच्छा, अच्छा घेह अच्छा मतलब घी संज्ञक को अत करता है। तो घी संज्ञक कौन है, हरि, शेषो घेसक से आपने इसकी घी संज्ञा किया है, तो हरि का जो इकार है उसको अत करेगा, मतलब आकार करेगा। तो दो कार्य होते हैं इससे, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये यहां तक आपने समझा। ये सूत्र क्या करता है, अच्छघेह ईदुद्भ्याम उत्तरस्य घेह औत, ये सूत्र कहता है कि ईदुद्भ्याम अर्थात इकार उकार से उत्तर था, इकार उकार से उत्तर जो गी है था, इकार कौन है, हरि का ई, उससे उत्तर कौन है, गी, और गी को क्या करता है, औत मतलब औकार, औत मतलब औकार, और साथ में घी संज्ञक को अत करता है। घी संज्ञक को अत होगा तो हरि का जो इकार है उसको आ होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हरि के स्थान पर क्या हो जाएगा, हर, हर प्लस ये औत का औ, ऐसा रहेगा, हर प्लस औत का औ। इसके बाद यहां पर क्या कर दो, वृद्धि रेचि से वृद्धि, ठीक है, वृद्धि रेचि से क्या कर देना है यहां पर, वृद्धि, समझ में आया यहां तक। वृद्धि रेचि से क्या कर दो, वृद्धि कर दो, वृद्धि रेचि से जब वृद्धि कर दोगे तो प्रयोग क्या बनेगा, हरौ, ऐसा रूप बन जाएगा। तो हरौ, हरियोह और हरिषु, इस प्रकार से ये रूप बनेंगे, ठीक है। तो हरियो आपने बना ही लिया था, इसके पहले बना लिए थे, अब इसके बाद बनाना है हरिषु। तो हरिषु में होता क्या है कि जैसे रामेशु बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर हरि शब्द से सप्तमी के बहुवचन में क्या आएगा, सुप, सुप में पकार के संज्ञा सु, हरि शब्द है, हरि शब्द से सप्तमी के बहुवचन में सुप, सुप में पकार के संज्ञा सु। यहां तक समझ में आया। यहां पर फिर क्या कर देना है कि मूर्धन्य शकार, ठीक है, यहां पर आदेश प्रत्ययो से मूर्धन्य शकार कर दो, मतलब ये जो सु है इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, हरिषु, ठीक है, इसको मिला दोगे तो प्रयोग क्या बनेगा, हरिषु। ये ऐसी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है। आप एक बार पूरी मतलब शुरू से यदि आपकी नींव मजबूत है तो फिर एक एक सूत्र हैं ऐसे ही विशेष कार्य करेंगे, कोई अलग से यहाँ पर कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हरि शब्द के रूप हो जाते हैं पूरे। तो हरि हरि हरिया हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरिया, यहाँ पर हरि शब्द के रूप हो जाते हैं पूरे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।